हेलो हेलो। आ गया ना, हो गया लाइव। नमस्कार बेटा, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी भाइयों। आ जाओ। बताओ कौन सा टॉपिक कर रहे थे मेरे भाई, बताइए। एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया था, कुछ बचता था एडजेक्टिव में। पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया था ना, एडजेक्टिव कुछ बताया नहीं। कंप्लीट हो गया था, ठीक है मेरे भाई। सो देखिए, आपका जो एडजेक्टिव का सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारे पास जो बचा था एडजेक्टिव हो गया ना। अब हमारे एडजेक्टिव के सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स बचे बेटा। उनको एक बार कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेंगे। आप फिलअप्स को एक बार निपटा दो। प्रीवियस ईयर हो गए या नहीं हुए हैं, या प्रीवियस ईयर नहीं हुए हैं। चेक करते हैं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर तो हो गए बेटा इसके। हो गए हैं, न्यू टॉपिक बोला था मैंने। बस तो फिर इसके फिलअप्स करते हैं बेटा, फिर नए टॉपिक पे मूव करते हैं। 77 क्वेश्चंस। हम्म। हो गए। चलिए मेरे दोस्त, एडजेक्टिव के सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव टॉपिक पेपर में सबसे करीब करीब ज्यादा ही पूछा जाता है। अब इसके फिलिप्स और निपटा लेते हैं, फिर नॉट नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे थोड़ा। फिर थोड़ा नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। करिए मेहरबान कदरदान। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एडजेक्टिव फिलअप्स। फिर इसके बाद चालू करते हैं नया टॉपिक, एक बार फिलअप्स और हो जाए इसके। सारे मैं ही कराऊंगा ऑफ कोर्स। फिर नए टॉपिक पे आएंगे भाई। एक बार प्लान करके आपको एक बार शेड्यूल देखूंगा मैं, नया टॉपिक कौन सा क्या चालू करें, टेंस करेंगे या कौन सा करेंगे, देखेंगे। देखो जी, अभी थोड़ा ऐप में बेटा दिक्कतें चल रही है। ऐप में एक बार हम अपडेट कर रहे हैं, अपडेट हो जाएगी। उससे पहले मैं चाह नहीं रहा कि हम लोग कुछ ऐसा चालू कर देंगे, नोट आपका टॉपिक वॉपिक। तो एक बार अपडेट का काम हो जाने दो, ठीक है ना। इसलिए कल की क्लास भी आपकी रोकी थी, और शायद कल की क्लास भी रुकेगी। मंडे से नया टॉपिक उठाएंगे हम, या कल वो कैब कराऊंगा, ऐसा कुछ देखेंगे। मंडे से नया टॉपिक उठाएंगे हम। कल या तो आपका वोकैब डे रखेंगे, और क्या था। हम्म। ऐसा रखेंगे। तो कल आपका या तो वोकैब डे रखेंगे, वो चीज करेंगे। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जस्ट जॉग अ लिटिल डैश ईच डे। अगर हम ये बोलते हैं मेरे भाई, अगर आपने जॉग की है, जॉगिंग की है, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? एज लिटिल फार नहीं भाई। क्यों? थोड़ा सा और ज्यादा, तो फारदर। कंपेरेटिव फर्दर नहीं, फर्दर प्रोसेस के लिए आता है, बियॉन्ड नहीं, फार नहीं। तो हमने बोल दिया सर फारदर, अ लिटिल फारदर। जब आप किसी भी चेंज में, किसी भी चीज में क्या दिखाते हैं भाई लोग? चेंज दिखाते हैं। किसी भी प्रकार का चेंज दिखाते हैं तो उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री दिखाएंगे। चलो मुझे बताओ, इट इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड, या इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, क्या बोलोगे आप? इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, ठीक है। इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, आप ये बोलोगे। ये नहीं बेटा, फेब एंड तक आ जाएगी बुक, बेफिक्र है मेरे बच्चे।
नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, आफ्टर बीइंग गिवन डैश वार्निंग्स, भैया उसको वार्निंग्स मिली है, उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ। बताओ, बहुत सी उसको वार्निंग्स मिली। अब आप बोलोगे सर वार्निंग्स तो अपने आप में प्लूरल नाउन है। अगर आप वार्निंग्स देखोगे तो अपने आप में प्लूरल नाउन है। अगर मेरे भाई ये प्लूरल नाउन है तो आप समझ से सीखिएगा इसको मेरे दोस्त, कि प्लूरल नाउन से पहले क्या मैं मच लगा सकता हूं? नहीं। क्या मैं सिंगुलर लगा सकता हूं? नहीं। यूनिक वार्निंग्स मिली होंगी न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारी, न्यूमरस का मतलब है। तो अगर मैं वार्निंग्स देखूं, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए मच नहीं आता, मैनी आ सकता था बेटा, लेकिन मैनी दिया नहीं। तो आफ्टर गिवन मैनी वार्निंग्स या न्यूमरस वार्निंग्स, सो न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी की तरह। तो या तो मेरे भाई यहां मैनी आ सकता था या यहां न्यूमरस आ सकता है। तो मैनी सर मैनी ऑप्शन में है नहीं। अब मैनी ऑप्शन में नहीं है तो चलो काउंटेबल के लिए सिंगुलर या यूनिक वार्निंग दी थी। यूनिक तो नॉनसेंस यहां पर हो जाएगा एडजेक्टिव, तो हमने यहां पर बोल दिया सर इसका आंसर चाहिए न्यूमरस वार्निंग्स के बाद भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में बात करते हैं भाई लोग। थर्ड में कहता है माई फेवरेट फ्रूट वॉज माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स, वाटरमेलन्स एंड क्या है स्पेशली द डैश ऑन अ हॉट समर। अब भाई कौन सा कह रहा है मेरे फेवरेट फ्रूट ये है, और जो बाद वाला है, जो बाद वाला है भाई, अगर दो चीजों का आप ग्रुप्स का जिक्र करते हैं और बाद वाले का जिक्र करते हैं तो उसमें लास्ट, दो में लास्ट नहीं होता बेटा। देखो लास्ट होता है तीन या ज्यादा में से अंतिम। लास्ट का मतलब होता है मेरे भाई तीन या ज्यादा में से अंतिम। तीन या ज्यादा में से अंतिम, आखिरी। अंतिम बोल दो या आखिरी बोल दो, तीन या ज्यादा में से आखिरी या तीन या ज्यादा में से अंतिम। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त यहां पर हमने बोल दिया ये तीन या ज्यादा में से अंतिम। ये चीज आपके पास आई। ठीक है जी, आगे बंधु देखते हैं जरा। क्या लेटर या लेटर, लेटर होता है बाद में, लेट होता है देरी से, लेटर होता है बाद में, तो दो में से बाद वाले के लिए लेटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, अच्छे लगेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे दोस्त। आई फाउंड हिज डिवोशन टू बी रादर डैश। सो रादर डैश, मैंने उसके डिवोशन को ऐसे पाया। देखो टू बी अगर हम बोलते हैं तो वहां एडजेक्टिव आना चाहिए। रादर टच, टच तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टच, टचेस नहीं सर, टचिंग, रादर टचिंग। तो जब आप आईएनजी लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप क्या बोल दोगे सर? ये बोल देंगे हम आई फाउंड हिज डिवोशन टू बी रादर टचिंग। तो वो एडजेक्टिव में जानी चाहिए। इसका मतलब अगर रादर है इधर, तो अगर हम टच लगा रहे हैं या टचेस लगा रहे हैं या टच लगा रहे हैं तो हमने बोला ये तो नॉनसेंस है, ये भी नॉनसेंस है। अब एडजेक्टिव आ जाएगा टचिंग, तो रादर टचिंग। ऐप में बेटा वो अपडेट पे काम चल रहा है, जो कल अनाउंसमेंट की थी उसमें वो उस अपडेट पे काम चल रहा है। उस अपडेट पे काम चल रहा है, जब आ जाएगी तो अपडेट आ जाएगी। आप मैथ्स के लिए पूछ रहे होंगे ना शायद उसको, है ना? आ जाएगा भाई। हरियाणा इज डैश देन यूपी, तो उत्तर प्रदेश से हरियाणा डैश है। तो आप क्या बोलोगे इसे? आप बोलोगे देखो सर हरियाणा डैश है तो मोर मॉडर्न, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अगर मोर मॉडर्न मैंने कंपैरेटिव डिग्री लिया, इधर मैंने पॉजिटिव डिग्री लिया, सर दोनों आपस में मैच ही नहीं हो रहे। सो मोर मॉडर्न एंड क्लीनर होना था, ये गलत। मॉडर्न एंड क्लीनर, सर ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, दोनों नहीं हो सकती। सर ये कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। मॉडर्नर होता ही नहीं सर। तो हमारे पास सी ऑप्शन मेरे भाई आ गया, हमारे पास सी ऑप्शन यहां पर दिखाई दे गया। ठीक है, वेरी गुड बेटा। इसके करने के बाद अगली क्लास से करेंगे नया टॉपिक, तो ये ना कर रहा हूं। छोटे बच्चे हो तुम, छोटे बच्चे हो तुम, ना कराऊं ये सब, ये नहीं समझाऊं, नहीं समझाऊं इन्हें। छोटे बच्चे नहीं होते नया, तो इनका दिल टूट गया, कहता नया टॉपिक चालू करना था, तो ये नहीं करना, छोड़ दो उसको। नया टॉपिक चालू कर, छोड़ दो उसको, नहीं करना है ये। पागल, सीखने को मिल रहा है ना बेटा। प्रैक्टिस के दौरान जो चीज सीखने को मिलती है उसको दिमाग में रखो, लिखो, सीखेगा। कहाना ए कहाना, कहता कौन से वाला नहीं समझाया लड्डू? सारे के सारी चीजें तो हो रखी हैं, कौन सा नहीं समझाया? न्यूमरस। तो न्यूमरस के बारे में अभी बताया तो लिख बेटा उसको। न्यूमरस का मतलब बहुत सारा होता है, फिर लिखेगा नहीं उसको, सीखेगा नहीं। बावले बंदर है एकदम। छोटे बच्चे नहीं, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ऐसे जिद है आप लोगों की। ऐसा लगता है तुम ना बेटा जल्दबाजी करने से ना कुछ नहीं होता। आपको ये लगता है कि अगर हम जल्दबाजी करके सिलेबस कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। पागल है क्या?
भाई अगर आपको जल्दी सिलेबस करना है तो मोस्ट वेलकम है, आपका वीओडी रिकॉर्डेड बैच आपको मिला हुआ है। रिकॉर्डेड बैच खत्म कर ले, जल्दी सिलेबस हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना बेटा सिलेबस। डोंट बी इन हेस्ट। हेस्ट का मतलब क्या था? हेस्ट का मतलब क्या था? जल्दबाजी। हेस्ट का मतलब क्या था? जल्दबाजी, ठीक है ना। देर इज डैश टाइम फॉर द प्रोग्राम टू स्टार्ट, तो हमारे पास प्रोग्राम के लिए डैश टाइम बचा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? देखो सर ध्यान से सुनेगा। फ्यू टाइम, मोर टाइम, मेनी टाइम, इनफ टाइम। इनफ टाइम, पर्याप्त टाइम हमारे पास बचा हुआ है। सो मैंने कहा था पर्याप्त की जब सेंस होती है तो क्या आता है? इनफ। इनफ टाइम, टाइम अपने आप में क्या है? नाउन। टाइम अपने आप में क्या है? नाउन। नाउन से पहले इनफ आप बोलोगे तो क्या होगा? इनफ टाइम, यानी कि पर्याप्त समय हमारे पास है। पर्याप्त समय हमारे पास है। चलो भाई लोग, सातवां देखते हैं। अब अगर आप सेवंथ को समझोगे तो कहता है ऑनलाइन शॉपिंग इज प्रेफरेबल। ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफरेबल है बेटा, मैंने क्या कहा था? प्रेफरेबल के साथ फॉर, टू, देन और ऑफ कस्टमर्स। प्रेफरेबल के साथ क्या आता है? तो आप कहोगे सर आपने हमें सिखाया था प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आता है, टू आता है। तो हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन आया भैया? प्रेफरेबल के साथ टू आता है। नेक्स्ट बोले क्वेश्चन नंबर 8 को बताएं भैया। 8 में कहता है this there is not dash coffee left, there is not dash coffee left। कॉफी से थोड़ी सी कॉफी याद आके, एक घुट कॉफी बची है। क्या करोगे? मच कॉफी। कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, गिनी हुई नहीं। सम कॉफी, देर इज नॉट सम कॉफी लेफ्ट। मैंने कहा था भाई नेगेटिव में सम नहीं आता, या तो ए नहीं आता, कॉफी नहीं बची। मोर, देर इज नॉट मोर कॉफी, बेटा ऐसा नहीं बोलते कि और ज्यादा। मोर नहीं, मच। वेरी का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। और मच कॉफी, देर इज नॉट मच कॉफी लेफ्ट। क्या कॉफी नहीं बची? बची है बट ज्यादा नहीं बची है। जब ऐसी सेंस बोलनी है तो इज नॉट मच। मच या एनी। देखो ज्यादा कॉफी नहीं बची है मतलब कॉफी तो बची है, ज्यादा नहीं बची है। एनी अगर नेगेटिव में लगाते हैं यहां तो एनी का मतलब है कॉफी नहीं बची। बात को बड़े ध्यान से सुनना भैया, बात को बड़े ध्यान से सुनना। देर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, ज्यादा समय नहीं बचा है, मतलब समय तो बचा है। समय तो बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। अगर मैं यहां एनी लगाऊंगा ना तो जीरो। एनी लगाऊंगा ना भाई, कॉफी ही नहीं बची है, तो एनी का मतलब हो गया आउटपुट आपका क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब कॉफी बची ही नहीं है, क्वांटिटी ही खत्म। सही है भाई लोग। 9। तो फिर मैंने बोला द लाउडर यू शाउट द डैश यू फील। जितना ज्यादा आप चिल्लाओगे तो द डैश यू फील, क्या फील करोगे? द डैश यू फील आप बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि सर हम, द लाउडर यू शाउट द वीकर, द प्लस कंपैरेटिव, और द प्लस कंपैरेटिव का सर हमने जो है नाता बनाया हुआ है, वो चीज है। हाँ जी बेटा, ये सारे क्वेश्चन किताब में भी हैं। तो जो बता, ये माइक चेंज कल ही कराया बेटा मैंने, घर पे यूज कर रहा था इस माइक को, मतलब ऐसा माइक, तो मुझे अच्छा लगा। फिर राकेश सर भी बोले वो यूज करते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यू मे ट्राई, यू मे ट्राई, आप कोशिश करते हैं, बट शी इज टू डैश टू फॉल। टू, ठीक है, ब्रिलियंटर, इंटेलिजेंट, इजी या इंटेलिजेंट। तो हमने बोल दिया भैया ऐसे केस में तो इंटेलिजेंट लग रहा है। शी इज टू इंटेलिजेंट टू फॉलो ट्रिक, मतलब वो तेरी झांसे में नहीं आएगी, वो तो कुछ ज्यादा ही समझदार है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने क्या बोल दिया सर? इंटेलिजेंट। साउंड की ठीक है या उस माइक की ठीक थी भाई? मुझे एक बार बता देना जैसा आपको लगे। साउंड कौन से माइक की ठीक है? इसकी साउंड ठीक है या पहले वाले की साउंड ठीक थी? आप एक बार बताना। एंटीबायोटिक्स जो है आर डैश, हाँ, अगेंस्ट बैक्टीरिया ओनली एंड हैव नो इफेक्ट ऑन वायरसेस। तो इफेक्ट और अफेक्ट को थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में होता क्या है? आर डैश, तो हमने बोला सर अफेक्ट, ये देखो इफेक्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आएगा सर। इफेक्टिव एडजेक्टिव होता है इफेक्टिव। बाय एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव, ठीक है।
पहले वाला साउंड ठीक था। ऐसा क्या भाई, क्लास चलवाते हैं सर एक बार, तो चिंताजनक बात दिखाई है। बच्चा सुन रहा है ईयरफोन में, तो ईयरफोन में ये सर 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 है, जैसे साउंड बंद है तो तब भी सरसराहट सी है। इसको चेक करो। बच्चा तो ईयरफोन में सुनेगा ना तो उसको आ रही है अभी, लोग इसको सरसराहट सी है ना कुछ। चलो, एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, नहीं नहीं। तो नेक्स्ट देखिए, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, सर एवरी स्टूडेंट है ना, एवरी इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जाम। हमेशा याद रखना कैपेबल के साथ ऑफ आता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कैपेबल एडजेक्टिव के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो फिक्स होती है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना कैपेबल ऑफ, ठीक है। पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग डैश वीक, तो आप क्या बोलोगे, पेट्रोल प्राइसेस हर हफ्ते बढ़ रहे हैं। एक अच्छी चीज सिखा रहा हूं आज आपको, ध्यान से सीखेगा। देखो भाई, अब यूं तो ईच और एवरी, ठीक है, हाँ हाँ, तो हमने बोला मेरे भाई ईच और एवरी, देखो जब कभी भी आपको एडवर्ब के केस में यूज करना हो तो आप एवरी चुनते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं सर एवरी डे, हर दिन, एवरी ईयर, हर एक साल, ईच ईयर नहीं बोलते। जैसे मैंने बोला ही कम्स हेयर एवरी ईयर, ही कम्स हेयर एवरी ईयर, तो आप ईच ईयर नहीं बोलते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं, एवरी। इसलिए अब यहां पर मैं बोलूंगा कि पेट्रोल प्राइसेस हर हफ्ते इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ द वीक, ऑल वीक, एवरी वीक, ईच को अवॉइड करते हैं, ठीक है। हम एवरी को यूज करते हैं जब कभी भी हमें एडवर्ब फैक्टर जो है देना होता है, तो हम एवरी को यूज करते हैं, ठीक है भाई लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वी हैव ओनली डैश रुपीज लेफ्ट, रुपीज है भाई, वी हैव ओनली डैश रुपीज लेफ्ट, हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं। तो आप बोलोगे सर वी हैव अ फ्यू रुपीज लेफ्ट, अ फ्यू आएगा, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, क्योंकि वो एक तो हम रुपीज बोले तो काउंटेबल नाउन है, ओनली फ्यू भी नहीं आ सकता, ओनली अ फ्यू रुपीज लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आप ट्राई कीजिए और 15 को बताइए। 15 क्या, आप एक काम करिए, 15 और 16 दोनों को, और 17 बताइए सर तीनों को।
अब हमारे पास आया बेटा देयर कुडंट बी अ डैश टाइम। देखो जब भी बोलते हैं ना इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। देयर कुड नॉट बी अ बेटर टाइम, बोलते हैं ना इससे बढ़िया नहीं हो सकता, तो आप कंपैरिजन करते हैं उसमें बेटर टाइम बोलते हैं। ठीक है, बेटर टाइम, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और ध्यान रखना, जब यू बेटर अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, कई बार जब हम धमकी देते हैं ना तो याद रखना, देख यू बेटर अंडरस्टैंड ऐसे बोलते हैं बेटा, यू बेटर अंडरस्टैंड दिस, तेरे लिए बढ़िया, तो चाप से इसको समझ रहा, यू बेटर अंडरस्टैंड दिस, इसको लिख लेना। जब कभी भी हम लगाते हैं तो यू बेटर अंडरस्टैंड, बेस्ट अंडरस्टैंड, गुड अंडरस्टैंड, तो यू गुड बेस्ट अंडरस्टैंड नहीं। जब आप किसी को डांटते हैं फटकारते हैं तो बोलते हैं यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंड दैट, तो चुपचाप से इसको समझ ले, इस तरीके से बात बोली जाती है बेटा। 16 देखो, द फेमस पॉलिटिशियन कुड नॉट बी ड्रॉ crowd as there were dash than 50 people in the audiences। तब क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं, could not draw crowd, क्यों, क्या हो गया सर, वहां पे तो dash than 50 people। ठीक है, अब ये आएगा, जिन्होंने 16 कर लिया वो 17 सोचें। तो अगर हम 16 नंबर में देखें तो मेरे भाई हमारे पास ये आ रहा है, सर अगर मैं क्राउड बोलूं तो काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगा बताओ, हम वहां पर क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे मेरे भाई कि वहां पर आप फ्यूअर यूज करें, क्योंकि लेस वगैरह या लेसर वगैरह तो आप यूज नहीं कर पाओगे, तो आप फ्यूअर यूज करोगे। चलिए आगे देखते हैं 17। इट इज डैश टू ट्रेवल बाई ट्रेन देन द बस, इट इज, इट इज डैश टू ट्रेवल बाई ट्रेन देन द बस, तो क्या हो गया भैया, तो इट इज एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, और आप यूज करें मोस्ट, हमने बोला सर देन है, देन है तो आपका कंपैरिजन आएगा, अगर कंपैरिजन आएगा तो हमारे सी ऑप्शन में कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो अब मोर एक्सपेंसिव जो है वो यूज करेंगे शब्द, आप जो है मोर एक्सपेंसिव शब्द यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जानकारी ले लेते हैं, 18 क्या कहता है, अरे मेरे प्रभु, 18 में कहता है बाबू कि रोहन इज सो मैग्नेनिमस। अच्छा मैग्नेनिमस पता है आपको, हाँ भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैग्नेनिमस पता है आपको, आपने बोला सर, ठीक है, हमने मैग्नेनिमस के बारे में पढ़ा है, ये बहुत दयालु होता है। ठीक है चलो बेटा कराएंगे माइक को, अभी जैसी आवाज आ रही है एडजस्ट करो आज आप, ठीक है ना। हमने पढ़ा मैग्नेनिमस का मतलब होता है सर, जब भी हम कोई मैग्नेनिमस अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है दयालु। एवरीवन इज ऑलवेज डैश टू हेल्प हिम इन दिस प्रोजेक्ट, तो एवरीवन क्या हो जाएगा बेटा, अगर वो है तो हर कोई इसकी मदद करेगा नहीं करेगा, करेगा सर, इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प, वो इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प हिम, कि अगर है वो मैग्नेनिमस पर्सन है तो भाई वो तो उसको दयालुता की तरफ भागेंगे, सब मदद करना चाहेंगे। तो मैं ये बोल दूंगा रिलेक्टेंट, जिद्दी, हर कोई मना करेगा है मैं नहीं जा रहा, इग्नोरेंट, इग्नोर करेंगे लोग उसे नहीं, रिलेक्टेंट होंगे नहीं, गुड होंगे मदद करने के लिए, ईगर, इच्छुक होंगे कि उसकी मदद कर दें। सही है। क्वेश्चन नंबर 19, वुड यू लाइक डैश राइस, वुड यू लाइक, भाई साहब फंस हो गए तुम, क्वेश्चन नंबर 19 का ढंग से आंसर करना बेटा, फंस हो गए, क्या होना चाहिए, ढंग से आंसर करना, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से आंसर करना। सम, कि मैंने आपको कहा था जब भी आप किसी से किसी की पसंद या नापसंद वगैरह जानते हैं, ठीक है, तो आप बोलते हो सम, तो वुड यू लाइक सम राइस, आप कुछ राइस, थोड़ा राइस लेंगे तो आप सम यूज करेंगे मेरे भाई। चलो 21 देखिए, आई हैव ट्रेवल्ड डैश देन माई ब्रदर, बताओ, टुट 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 टुट। अगर ब्रदर से ज्यादा, तो आपने ब्रदर से ज्यादा अगर आपने ट्रेवल किया है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर आई हैव ट्रेवल्ड मोर देन माई ब्रदर, आई हैव ट्रेवल्ड मोर देन माई ब्रदर, है कि नहीं। 21, 21 सोचिए, 21 में आपने बोला भाई
डैश द इक्विपमेंट मस्ट बी रिटर्न बिफोर द एकेडमिक सेशन एंड्स। बेटा इक्विपमेंट है, अब इक्विपमेंट आपके लिए गड़बड़ क्या है, इक्विपमेंट जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अनकाउंटेबल के लिए एवरीवन या सिंगल नहीं आएगा, ऑल द इक्विपमेंट, ऑल द मिल्क, ऑल द वाटर, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप अगर पिरोएंगे तो आप इसको समझेंगे सर इक्विपमेंट तो अनकाउंटेबल है। भाई लोग अनकाउंटेबल के लिए एवरीवन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ऑल द। चलो लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई 22 कहता है इलाहाबाद इज डैश, ठीक है, कोलकाता। अगर है तो भाई साहब डर्टियर, डर्टी के लिए क्या बोल देंगे बेटा, डर्टियर, डर्टियर बोलेंगे, डर्टीएस्ट कह रहा हूं, डर्टियर बोलेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। ओए रे मेरे भगवान, ठीक है भाई। तो बड़ी आसानी से ये चीज आपने जो है हैंडल कर ली है, क्लियर है, आपके पास आ जाएगा बेटा। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, अब अगर अगला टॉपिक आपका ये है कि टेंस अगर चालू हुआ तो टेंस में अगर उठेंगे तो टेंस से हम लोग एक काम ये करेंगे बेटा, अगर आपका इसको एक बार बनाते हैं, एक बार देखते हैं क्लासेस का ना, ठीक है, फिर बताता हूँ, चलो अभी सोचते हैं। क्लियर कट हो गया, बताइए इसके बाद का या यहाँ तक का कोई चिट्ठा, कोई दुख तकलीफ। सही है, चलिए बेटा, जिसको सिलेबस जल्दी करना है वो बीओडी से कर ले, जिसको लाइव पढ़ना है वो लाइव पढ़ ले, सिलेबस कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि वीओडी में अलग और इसमें अलग है। चलिए अब टॉपिक तो अगली क्लास में चालू करेंगे, आज हमारे पास समय है थोड़ा, तो किसी का कोई भी डाउट है तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि हम हमेशा पढ़ाने में ही होते हैं और इतना वक्त मिलता नहीं है, ठीक है। तो किसी का कोई भी डाउट है बेटा किसी चीज से भी रिलेटेड तो आज वो पूछ सकता है, आज वो पूछ सकता है। अभी आगे मैं टॉपिक चालू नहीं कर रहा, नया टॉपिक तो बाद में करेंगे आराम से अगले सेशन से। अभी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। साउंड को कराऊंगा बेटा मैं दोबारा, ठीक, अभी तो कोई नहीं, क्लास तो छोड़ ही रहा हूँ अभी। नया टॉपिक चालू करेंगे बेटा अगला मंडे से या कल से। सर मीनिंग समझ नहीं आता है, क्या करना चाहिए बेटा, वोकैब इंप्रूव करोगे तो मीनिंग अपने आप समझ में आना लग जाएगा। एक तो बात ये है, देखो सबसे पहली जो मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मेरे भाई आपसे मैं सिंपल एक बात ये पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर आप वोकैब सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप वोकैब की क्लास आप कर रहे हैं बेटा, तो वोकैब सेशंस अगर आपने अटेंड कर लिए तो उसके बाद आपने पीडीएफ वगैरह वो एक्सप्लेनेशन पढ़ी, मेरे साथ मीनिंग निकालना सीखा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका मीनिंग स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। मीनिंग का ना आना ही आपका वोकैब की वीकनेस को दिखाता है। वो इंग्लिश में मॉक टेस्ट कब से देने चाहिए, इंग्लिश में मॉक टेस्ट मेरे भाई जब आपका 60% सिलेबस हो जाए आप मॉक टेस्ट लगा दो, क्योंकि मैं ऐसा टीचर नहीं हूं खाली ग्रामर कराता हूं, मैं आपको ग्रामर भी करा रहा हूं, मैं आपको वोकैब भी साथ साथ चला रखी है, कॉम्प्रिहेंशन की तो क्या कहने, ऑब्वियसली बात है। तो मेरे भाई पता है क्या होगा, आप ये हो जाएगा, अगर ग्रामर और वोकैब आप कर रहे हो तो मैं साथ साथ दोनों की सिलेबस कराऊंगा, तो आप मॉक टेस्ट लगाना, दिल खोल के 60% सिलेबस होते ही लगाना, आपके मार्क्स बहुत शानदार और जानदार लगाएंगे, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो चैप्टर वाइज, अगर किसी ऐप में अवेलेबल है चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह, तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, आप वो काम कर सकते हो मेरे भाई। कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं चैप्टर वाइज, जैसे अगर एडजेक्टिव पसंद हो आप एडजेक्टिव के आप क्वेश्चन बनाओ, जो भी मॉक है लगाओ, आपके बढ़िया नंबर आएंगे, 100% मार्क्स आएंगे, ठीक है। पहली बात, वोकैब में डेली के कितने वर्ड याद करने चाहिए, वोकैब में मेरे भाई आपको कुछ याद नहीं करना, जितनी भी क्लासेस मैंने लिया आप उनको चुपचाप से कवर करते रहिए। वोकैब मैं आपकी चला ही रहा हूँ ना, तो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी है, आपको साथ साथ चलना है मेरे, और मैं आपको जब भी वोकैब की क्लास लेता हूँ तो 70-80 वर्ड याद करा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि 70-80 वर्ड जो है 1 घंटे के में आपको टाइम देना चाहिए, वर्ड ये है। टोटल बेटा अपना टारगेट यही रखो, दोनों किताब आपको याद करनी है, पहली किताब वॉल्यूम 1 से आपको 100 सेट याद करने हैं, वॉल्यूम 2 आपको सारी याद करनी है, मेरे पे छोड़िए, मैं याद कराऊंगा ना, आपने क्यों टेंशन ले रहे हैं। बेटा मैं किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की जानकारी मेरे पास कुछ नहीं है, क्लास कौन सी अपलोड है क्या है, सिर्फ इंग्लिश के बारे में मेरे बच्चे बोलेंगे हम, ठीक है ना, सिर्फ इंग्लिश के बारे में बोलेंगे। हाँ आफ्टर सम टाइम मैं आपकी ये हेल्प कर दूंगा ना, अभी जैसे बुक आएगी ग्रामर की फेब एंड तक, तो टॉपिक वाइज उससे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, पीडीएफ में अगर आंखें दर्द करने लग जाती हैं तो वहां करना, ठीक है।
टॉपिक की लिस्ट बनवा दीजिए। प्रोनाउन में प्रोनाउन लिखा होगा बेटा, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव लिखा होगा, टॉपिक में क्या गड़बड़ हो जाएगी। 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट, बेटा 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। कई बार इक्का दुक्का टॉपिक रह जाता है 6 महीने में, अगर वो इक्का दुक्का टॉपिक रहता है तो आप वीओडी से उसे जल्दी से खत्म कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप अपना टारगेट वो रख के चल सकते हो। एक तो भाई इतनी तेज कमेंट अगर जाएंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। टाइम कैसे मैनेज करें, ये बड़ा क्वेश्चन है और हर बच्चा पूछता है। मैं अपना विचार बताता हूँ आपको, टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। मेरा ये मानना है मेरे भाई, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे आप नींद के हटाइए, 16 घंटे बचे। अब इस 16 घंटे में से जितनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको पढ़ो प्लीज। कई बार बच्चा ये कह रहा है सर मैं 10 घंटे पढ़ूं, 12 घंटे पढ़ूं, 14 घंटे पढ़ूं, क्या करूं मैं। भाई देख, अगर तुझे लग रहा है तू होशियार है 10 घंटे पढ़ ले, तुझे लग रहा है और ज्यादा होशियार है 8 कर ले, तुझे लग रहा है और मेहनत करनी है और मेहनत करनी है तो ये कर ले। तो भाई आप कितने आवर स्टडी करेंगे आपका एक पर्सनल डिसीजन है। अगर आप स्टडी में कमजोर हैं तो आप ज्यादा आवर्स स्टडी कीजिए, अगर आप होशियार हैं तो कम आवर में टाइम चल जाएगा। अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, अपनी क्षमता को जांचिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कहाँ वीकनेस पड़ रही है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। इसलिए मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं पढ़ाई के अलावा प्लीज कुछ मत करो, 1 साल सिर्फ पढ़ाई में झोंक दो, एक सेशन सिर्फ पढ़ाई में झोंक दो। आप ये मत देखो तो 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए वन, कि पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। भाई मुझे नहीं पता, मैं ये मानता हूं अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे ये पता रहेगा मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मैं कंपटीशन में कहां स्टैंड कर रहा हूं। अगर कोई इंग्लिश में टॉपिक हो गया या मैथ्स में टॉपिक हो गया और वो मेरे से बन नहीं रहा तो मैं ज्यादा क्लासेस देखूंगा, उसकी बार बार क्लास देखूंगा, उसको मजबूत बनाऊंगा टॉपिक को, फिर आगे बढ़ूंगा। तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे से। तो जहां दूसरा उस काम को 8 घंटे में कर रहा है, मैं पता चला उस काम को 14 घंटे में कर रहा हूं, तो आउटपुट निकालूंगा मैं। बकैती नहीं करूंगा या कम नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं मेहनत, चलो एक बात बताओ, बच्चा बोले सर 10 घंटे पढ़ लू बहुत है। भाई 10 घंटे पढ़ रहा है तो 14 घंटे नहीं पढ़ रहा है तो 4 घंटे तू बचा रहा है। तो ये 4 घंटे बचा के क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, कहीं खेलने जा रहा है, कर क्या रहा है। भाई 1 साल तक तू 10 नहीं 14 घंटे पढ़ ले, बचा के क्या करेगा ना बेटा। मेहनत बचा के कहां करोगे, क्या करोगे, मेहनत बची हुई मेहनत का क्या करोगे। अगर आपने मेहनत बचाई तो रिजल्ट फेल आएगा। अगर आपने मेहनत में बचत नहीं की, जितनी जी जान लगाई जा सकती थी, आप हाथ जोड़ के सर इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा, मैं तो थक गया, तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सेस मेहनत। तो उतना पिसना पड़ेगा आपको, 1 साल की बात 1 साल पिस लोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, डन है, ये चीज है। दूसरी जो सबसे अजीबोगरीब चीज ये लगती है कि मैं आपको कह रहा हूं कि कई बार बच्चा कहता है सर ये टॉपिक पढ़ लिया, इसके बाद भी इसमें कम नंबर आ रहे हैं, कैसे। फिर इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। या तो आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, या आपको एक बार रिवीजन से वो चीज बैठी नहीं दिमाग में, आपको कम से कम 3 4 5 बार रिवाइज करना था, आपने एक ही बार रिवाइज किया। अब कोई बच्चा मुझे बोलो सर एडजेक्टिव के ना क्वेश्चन नहीं बन रहे, अगर एडजेक्टिव के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो 100% मेरे भाई तूने क्लास नहीं ली होगी, या सीरियसली नहीं पढ़ा होगा, या रिवाइज नहीं किया होगा। जब अगर सब बच्चों के बन रहे हैं, तेरे नहीं बन रहे, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना बेटा। वो चीज को पहचानिए। तो चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन वीक बने, चाहे वोकैब वीक बने, या ग्रामर वीक बने, सर मुझे इंग्लिश में देखो मैंने आपका ठेका उठा रखा है और हर चीज में खुद कराने लग रहा हूं। उसके बाद आप क्या है, मैं ये मानता हूं जितनी ज्यादा टीचर मेहनत करेगा ना भाई, उतना ही नंबर आपके बढ़ेंगे। स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उससे ज्यादा तो टीचर को करनी है। ठीक है डन। लेकिन स्टूडेंट क्या चाह रहा है, वो मूवी भी देख ले, वो गेम भी खेल ले, वो जिम में भी चला जाए, वो मस्ती भी कर ले, और वो पढ़े भी नहीं होगा भाई। स्टूडेंट लाइफ तो एक संघर्ष है, बड़ा प्यारा सा संघर्ष। पढ़ाई के अलावा अभी फिलहाल किसी में मत दो ध्यान, और सिर्फ मात्र ध्यान, अपना टारगेट 1 साल अपना झोंक दो। रीडिंग कहाँ से करें, रीडिंग करनी नहीं है भाई। मैंने कहा था जीएस को इंग्लिश में पढ़ो, और इंग्लिश की जो इतनी बड़ी बड़ी पीडीएफ्स आपको वोकैब की मिलने लग रही हैं, उसको डिटेल में पढ़ो मेरे भाई। तो आपको रीडिंग फालतू चोचले पालने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीजीएल को क्रैक करने के लिए या बाकी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ आपको बैंकिंग एग्जाम के लिए और यूपीएससी अगर आपको देना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए। अदरवाइज प्लीज अपना सीजीएल वाले या बाकी अदर पेपर वाले टाइम पास ना करें अखबार पढ़ने में, पेपर पर एक बार नजर मारे भाई। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फोकस कैसे करें, कॉन्टिन्यूस फोकस आएगा आपकी अंतरात्मा की आवाज से। अंतरात्मा में वो चीज, जैसे अब अगर मेरा किसी चीज को पाने का पैशन है तो वो चीज मेरे पे बर्डन नहीं बढ़ेगी, मैं पूरा रात रात भर पढ़ता रहूंगा। जैसे पढ़ाना बेटा मेरा पैशन है, मैं थका होता हूँ तब भी पढ़ा रहा होता हूँ, वो मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना है, तो मेरा जुनून है। अगर मेरा जुनून होगा तो मैं फोकस्ड अपने आप रहूंगा, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। और मैं ऊपरी मन से किसी काम को करूंगा ना तो 1-2 दिन कर लूंगा मजबूरी में, तीसरे दिन फिर पढ़ाई से दूर भागूंगा।
तो आप इस मोड़ पे हैं दुनिया के, मतलब अपनी जिंदगी के आप इस मोड़ पे हैं कि यहाँ आपको कोई टोक नहीं सकता, टोका टाकी नहीं चलेगी, आप मैच्योर हो चुके हैं। माँ बाप भी डेली भय भय नहीं करेंगे, मैं भी डेली भय भय नहीं करूंगा। आपको खुद अपने आप से सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी कि भाई मैं इस लायक हो गया हूँ, मुझसे अब शोभा नहीं देता ये चीजें करना, क्योंकि कोई दूसरा तो टोकेगा नहीं। तो खुद को थोड़ा सा एनालाइज करके चलना पड़ेगा कि मैं टाइम खराब ना करूं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूं। ये ध्यान रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन तभी बनेगा, ठीक है ना। बेटा सिलेबस में 6-7 महीने लगते हैं मेरे बच्चे, अगर आपको 6 महीने में करीब से पहले सिलेबस करना है तो मैं हाथ जोड़ के पागल हो गया मैं ये बात कहते कहते, भाई वीओडी से खत्म कर ले, स्पीडोमीटर पे क्लास देके लिख ले, ठीक है। इंग्लिश में आ रहा है कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखो बाबू, मैं अपना सब्जेक्ट संभाल सकता हूँ, बाकी के मैं तो ये कह सकता हूँ मेरे बच्चे आपकी इंग्लिश वीक है, जीरो कुछ भी है, मेरे पे छोड़ो, मैं कर रहा हूँ मेहनत और मैं करा दूंगा आपका, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपकी मेहनत कर दूंगा। वो क्या भूल जाते हैं, ठीक है, क्या करें, वो क्या बार बार रिवाइज करी जाती है, इसलिए मैंने कहा था बुक से बार बार रिवाइज करो। पीडीएफ तो बार बार उठा नहीं पाओगे 100 पेज की, आप बुक उठाओ, बुक से बार बार क्विक रिवीजन करो, बुक से बार 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 लगातार रिवीजन करो भाई साहब, तब जाके वो कैब खोपड़ी में घुसती है। समझ में आई बात। अब बच्चा ये सोच रहा है मैंने एक बार सर से पढ़ ली, मैंने एक बार याद कर ली, अब वो याद रह जाए ताउमर, या याद रह जाए 10 दिन बाद ही भूल जाओगे, थोड़े दिन बाद ही भूल जाओगे। बार बार डेली रिवाइज करनी पड़ती है वर्ब, ये वो कैब अपनी, ये ध्यान रखिएगा। डन हो गया ना। यार थोड़ा मोटिवेट कर दो, क्या अब क्या मैं ऐसी तैसी कराने लग रहा हूँ, और ये क्या है भाई साहब, क्या करें यार। तुम ना अपनी उम्र से ज्यादा छोटे हो, छोटे इतने उम्र में आ जाए बेटा। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, वो बचना वही है, जुनून नहीं है बेटा अभी, ठीक है। अब जुनून नहीं है तेरे अंदर, वो मतलब अभी तेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, बट अभी तक वो तमाचा लगा नहीं है। जिस दिन वो तमाचा लगेगा ना, कि पैसे की जरूरत होगी, कोई पैसे नहीं देगा, सारे दोस्त आगे नौकरी लग के आगे बढ़ जाएंगे, तो अपने आप में अकेला रह जाएगा, फिर तेरे को लगेगा जिंदगी में आपने किया क्या, क्या ही संघर्ष कर लिया। उस दिन के बाद आप अपने आप पढ़ोगे, अपने आप पढ़ने लग जाओगे उस दिन। ये जो आप कह रहे हो ना, ये चीजें तभी आती हैं, आलस आना, पढ़ाई में मन ना लगना, चीजें। और खाना पीना ठीक रखो, घर का खाना साफ, घर का खाना साफ, अगर घर से बाहर का खाना खाओगे तो भाई सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी। और ये वॉल्यूम 1 के 100% सफिशियंट है बेटा, सफिशियंट क्या बात है, मुझे बाहर एक भी वर्ड दिखा देना तू। मेरी किताब तो मेरे बच्चे 2021 से है, 21, 22, 23, 24 हो गया, 25 चल रहा है। पिछले 4 साल में एक भी वर्ड उस किताब से बाहर नहीं, किसी भी एग्जाम में। इस बार का सारा सीजीएल, सारा CHL, सारा एमटीएस 2024 के सीपीयू, सब कुछ इसी किताब से है। सीपीयू का मेंस है बेटा मार्च में, देखना मेंस में भी वो है उसी बैच से, टेंशन छोड़ दे तू, फिर पागल, सारा एक एक वोकैब उसी बैच से होगी, फिर ठीक है। कम टाइम में रिवीजन कैसे करें, कम टाइम में रिवीजन भाई मेरे रजिस्टर से होगा। रजिस्टर में तभी तो पीएनजी से नहीं करवा रहा ना, मैंने बोला नोट्स बनाओ भाई, वो ज़्यादा कारगर है। हमने नहीं रिवीजन करके देखो आप बोर हो जाओगे, तो रिवीजन रजिस्टर से करोगे, अपनी राइटिंग से बहुत जल्दी हो जाएगी। इंग्लिश को कितना टाइम दे, पर्सनल डिसीजन है बेटा। देखो 2 क्लास तो मैं ले रहा हूँ, या कहीं एक, अभी जैसे अब कल की छुट्टी है आप, तो आपके पास समय है, तो किसी सब्जेक्ट में लगा दो, बीच में छुट्टी मिलना आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि छुट्टी रहेगी तो आपके पास समय रहेगा, समय रहेगा तो आप दूसरी चीज़ों में लगा पाओगे, ठीक है। स्टेनो के लिए बेटा मैं करा रहा हूँ, स्टेनो का तो प्रीवियस ईयर संजय कराने लग रहा हूँ मैं, स्टेनो का भी कराने लग रहा हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट, फिर पढ़ने के अलावा कुछ, हेलो, मतलब रहना का करेंगे, ठीक है। चलिए मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी, सफिशिएंट है। अब आप पढ़िए और भगवान पे भरोसा रखिए। अगर आप मेहनत करोगे जी जान लगा के, तो भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले, ठीक है। खड़खड़ा आवाज आ रही है, चलो मैं दिखाता हूँ इस माइक को। चलिए बाय, टेक केयर, बहुत ही गजब तरीके से आप बढ़िए और चीजों को बड़ी अच्छे तरीके से सीखिए। मैं कराता हूँ माइक का कुछ, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल आपसे मुलाकात करते हैं मेरे भाई, और चीज़ों को कल यानी कि मंडे को मुलाकात करेंगे आपसे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। अभी ऐप में या इन चीज़ों में अपडेट चल रही है, तो उसके लिए ना घबराएं, कोई भी कोर्स वोर्स इधर जा रहा है तो, ठीक है। लगेंगे भाई, ओवरऑल देखो इंग्लिश में 3-4 घंटे लोगे, मैथ्स में 3-4 घंटे लोगे, और रीजनिंग और जीएस में लगाओगे तो कहाँ काम तो बनेगा ही बनेगा, 10-12 घंटे जाएंगे जाएंगे। भाई टाइम निकालना तो पड़ेगा, मैं 14 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 14 घंटे की वर्क है, उसके बाद भी असाइनमेंट बनाना, आपके लिए टेस्ट बनाना, आपके असाइनमेंट अपडेट करना, लिखते कर रहा हूँ, सब मेहनत करना, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, दोनों भाई कामयाबी लेंगे। एक बार आप नौकरी लग जाओ, बल्ले बल्ले,
ठीक है। इंग्लिश भाई मैं टोटली आपको कहता हूँ छाती ठोक के इंग्लिश में मेरी पे छोड़, जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ वो करूंगा, और सिर्फ वो क्या मैं सब करा रहा हूँ, सब कुछ मैं कराऊंगा आपको, सिर्फ ये सारी मेरी मैंने तो आपको सिर्फ मेरे साथ। ठीक है, कल की या तो छुट्टी होगी या वो क्या, ठीक है देखो है ना। चलिए कल वो क्या भी तो शनिवार को छुट्टी रहेगी, तो कल या तो वो कैब होगी या छुट्टी। आए किसके किसको आवाज दो, आज वो कैब नहीं है शाम को, कल है, ठीक है ना। तो कल देख लेना आप शेड्यूल में, या तो वो कैब होगी या छुट्टी होगी, ठीक है।